Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss again a new chapter, lines and angles. Okay? तो हम लोग आज एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Firstly, we will discuss about learning sequence, introduction, pairs of angles. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि लाइन्स एंड एंगल्स आखिर होते क्या हैं, इसका यूजेज क्या है. उसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स. पेयर्स ऑफ एंगल्स इट मीन्स एंगल्स के जो पेयर होते हैं उसका क्या रिलेशन होता है, जिसमें एडजेसेंट एंगल होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. एंड नेक्स्ट एंगल्स एट ए पॉइंट. किसी पॉइंट पे जो एंगल्स होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसका क्या रिलेशंस होते हैं, उसे कैसे डिनोट किया जाता है. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स कंप्लीमेंट्री कैसे होते हैं, इस पे डिस्कशन होगी. एंड नेक्स्ट वन है सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो बेसिकली पेयर्स ऑफ एंगल्स में ये सभी आते हैं. ये सभी इट मीन्स ये सभी किसी मतलब दो एंगल को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं. एडजेसेंट एंगल्स भी, लीनियर पेयर भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स एट ए पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये पेयर्स ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पैरेलल लाइंस. वो तो हम लोगों ने एंगल्स के बारे में कि किस किस पॉइंट पे एंगल्स पे डिस्कस होगा. अब जो लाइंस होगा उस पे पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग इस टॉपिक में. एंड आफ्टर दैट पैरेलल रेज. ओके, एंड नेक्स्ट पैरेलल सेगमेंट. सेगमेंट इट मीन्स लाइन सेगमेंट. ओके, पैरेलल सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट. एंड नेक्स्ट वन पैरेलल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स. ओके, इट मीन्स जो दो लाइन पैरेलल होते हैं उससे जो ट्रांसवर्सल मेड होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे हमें क्या क्या डिराइव होता है, इस पे डिस्कशन होगी. नेक्स्ट वन है एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, तो इसी से रिलेटेड है ये, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से ही हमारा एक्सटीरियर एंगल रिलेट होता है. तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें ये एक्सटीरियर एंगल पे भी डिस्कस होगा. नेक्स्ट वन है इंटीरियर एंगल्स. ओके, इंटीरियर एंगल्स भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ही उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्सो. ये तीन जो है हमारे तीन, क्या ये सभी हैं, ये सभी ट्रांसवर्सल से रिलेटेड हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर. ओके, आफ्टर दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस. ओके, एंड नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ओके स्टूडेंट, and last one angles made by transversal to two parallel lines. it means कैसे कैसे एंगल्स हमारे बनते हैं. ठीक है, तो सभी पे डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा है इसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग आखिर क्यों इस पे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है. तो इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स, रेज एंड एंगल्स. We have also learnt about acute, obtuse and reflex angles. In this chapter, we shall learn about pairs of angles and their properties. Okay? हम लोगों ने क्लास 6 में कुछ बेसिक्स जो होते हैं ज्योमेट्री के, वो हम लोगों ने सीखा था, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस इस पॉइंट पे इट मीन्स लाइन सेगमेंट्स, लाइन्स, रेज एंड एंगल्स, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स एंगल्स. ओके, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी. ओके, इट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिक था वो अब उसमें रिलेशन, इट मीन्स पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी. ओके, लाइंस के भी बारे में, अगर वहां पे हम लोगों ने सिंगल लाइन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे पैरेलल लाइन. ओके,
पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे डिस्कस होगी। उसी तरीके पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन होगा। ओके, तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, सो प्लीज बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, पेयर ऑफ एंगल्स आखिर होते क्या हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है। ओके, प्रॉपर्टीज होती है एडजेसेंट, टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, टू एंगल्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, अब इसमें क्या क्या इसके कंडीशन, टर्म कंडीशन है, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। ओके, एडजेसेंट एंगल्स तभी होंगे जब उनके पास ये 3 प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी में क्या क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारा, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ओके, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्रिएट करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो सपोज करें कि ये एक पेयर ऑफ एंगल्स, ये ओ हो गया, ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इट मीन्स ये यहां पे 2 एंगल हम सबसे पहले ले रहे हैं। किस किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। अरे स्टूडेंट यहां पे आप कंसंट्रेट होइएगा, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ए ओ बी बी ओ सी, ये 2 एंगल हैं। अब इसमें क्या रिलेशन है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, बट इसके लिए क्या क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो जानना जरूरी है। तो दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अरे स्टूडेंट ये दोनों एंगल है, इसका ये कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है, ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर, तो इसके पास कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स इज कॉमन वर्टेक्स इक्वल टू ओ। ओके, अब स्टूडेंट दे हैव ए कॉमन आर्म, स्टूडेंट ए ओ बी और बी ओ ए में कॉमन आर्म आपका क्या है, ओ बी है। ओ बी इज अ कॉमन आर्म। ओके, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, their other arms lie on the opposite sides of the common arm. Okay, their other arms lie on the opposite sides of the common arm. Okay student, तो इसमें हम लोगों का जो अदर आर्म है वो अपोजिट साइड में होगा, उसमें आप लोगों को ये और ये दोनों अपोजिट आर्म्स में आपको रखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपको जो अपोजिट आर्म्स है क्या क्या है, ओसी और ओए। क्लियर है, ओसी और ओए जो अपोजिट आर्म्स है ये होना जरूरी है। तो ये इसके देयर अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, इट मीन्स कॉमन आर्म के अपोजिट 2 साइड्स। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है इस 2 एंगल्स में फुलफिल हो रहा है, जिसके चलते ये क्या हो रहे हैं, जिसके चलते ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पेयर हो रहे हैं। क्लियर है, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या क्या चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया, दे हैव ए कॉमन आर्म एंड ओ बी इज अ कॉमन आर्म, तो ओ बी यहां पे कॉमन आर्म हो गया। थर्ड वन देयर अदर आर्म्स, यानी इसके जो 2 अदर आर्म्स हैं ओ ए और ओ सी, वो इसके क्या है, अपोजिट है, यानी विपरीत साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन,
नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, linear angles. Okay, linear angles, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite ray. Okay student, it means linear pair is very important. linear pair बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. वाई? बिकॉज इस अगर लीनियर पेयर पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो हायर लेवल के जो हमारा ज्योमेट्री में जब हम जाते हैं हायर क्लास में, तो उसमें आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है. तो इसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है. तो टू एडजेसेंट, इट मीन्स टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे भी फिगर के थ्रू हम लोग फिगर के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट ए बी सी एंड दिस वन इज ओ. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आप गौर कीजिएगा, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म. सबसे पहले तो ये एडजेसेंट एंगल होने चाहिए. एडजेसेंट एंगल अभी मैं प्रीवियस में आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, तो एब्सोल्युटली एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल का क्राइटेरिया क्या है? ये दो एंगल हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स ओ है, और इसमें एक कॉमन आर्म है, ये भी है कॉमन आर्म ओ सी है, और ओ ए और ओ बी कॉमन के अपोजिट डायरेक्शन में है. क्लियर है? तो ये दो हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हो गए. अब ये किस तरीके से अरेंज हो कि इसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे. तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. ओके, टू अपोजिट रेज होने चाहिए, जबकि उसमें ये टर्म कंडीशन नहीं था. एडजेसेंट में टू अपोजिट रेज नहीं थे. मैं आपको अभी यहां पे दिखा दे रहा हूं स्टूडेंट. इसमें देखिए, ये टू अपोजिट रेज नहीं थे, ये अपोजिट, यहां पे क्या लिखा था? अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, यानी ये अपोजिट साइड्स होने चाहिए. ठीक है, अदर आर्म जो है अपोजिट साइड्स होने चाहिए, उसमें अपोजिट रे होने की कोई टर्म कंडीशन नहीं थी. लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एडजेसेंट एंगल सिर्फ क्या होते हैं? इसमें अपोजिट रेज हमें देखना है. इट मीन्स जो हमारा लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में और एडजेसेंट एंगल में फर्क क्या है? तो 180 डिग्री इसका हमें सम चाहिए. तो इट मीन्स ये जब अपोजिट रे होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. अपोजिट रे में ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा. तो स्ट्रेट लाइन कितने का होता है? 180 का होता है, आपको मैं प्रीवियस में बता चुका हूं. तो स्ट्रेट लाइन जब ये क्रिएट होगा तो इट मीन्स इसका सम क्या हो जाएगा? दोनों एंगल का 180 हो जाएगा. तो एडजेसेंट में और लीनियर पेयर में यही एक फर्क है कि ये स्ट्रेट लाइन अपोजिट रे होता है, उसमें कोई भी हो सकता है. ओके, तो अब लीनियर पेयर हमारा बेसिकली यही है. क्लियर है स्टूडेंट? इसे अब क्या होता है इसका सम? तो स्ट्रेट लाइन आप लोग जानते हो कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. सिंस AOB is form a straight angle. ओके, स्ट्रेट एंगल बोला जाए या स्ट्रेट लाइन बोला जाए, तो ये आपका लीनियर पेयर हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके स्टूडेंट, तो टू एंगल्स जो हैं formed by two intersecting lines having no common arm are called vertically opposite angles.
अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, अपोजिट। अपोजिट का मतलब इससे पहले क्या हो रहा था कि अपोजिट आर्म्स का यहाँ पे रिलेशन हो रहा था। अब क्या है, टू एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म, जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं हो। तो अब स्टूडेंट इसका फॉर्मेशन कैसा होगा, इसका जो फिगर होगा वो कैसा होगा, उसको आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक हमने यहाँ पे लाइन लिया, दूसरा ये लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होते हैं। अब स्टूडेंट इसका सपोज करें ये ए है और ये बी, ये सी और ये डी, ओके, और दिस वन इज ओ। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस पे समझिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म्स। अब यहाँ पे अगर ये एंगल है और ये एंगल है, ये दो एंगल हैं, इसमें कॉमन आर्म तो नहीं है, ए ओ डी बी ओ सी, कोई कॉमन आर्म नहीं है। सिमिलरली आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए ए ओ सी डी ओ बी। इट मीन्स यहाँ पे टू पेयर आपको क्या हो रहे हैं, टू पेयर यहाँ पे एंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो ए ओ डी बी ओ सी में कोई कॉमन आर्म नहीं है, ए ओ सी बी ओ डी में कोई कॉमन आर्म नहीं है। इट मीन्स ये फर्स्ट जो यहाँ पे रूल कर रहा है, इसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं होना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। इट मीन्स ये एंगल हमारा 1 जो है और 2 और 3 और 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली ओके, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर also vertically opposite एंगल्स, बिकॉज इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है कि इसमें एक और रिलेशन होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों आपको क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे ये लिख सकते हैं हम लोग, एंड 3 = 4, ओके। इट मीन्स इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी में आपको मैं बता दे रहा हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होता है। इट मीन्स अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट का मतलब वही हुआ, वर्टिकली अपोजिट, जिसमें सेम वर्टेक्स पे कोई भी एंगल बनता हो। अब यहाँ पे वर्टेक्स आपका क्या है, ओ है, तो ए ओ डी हो गया, बी ओ सी हो गया। सेम वर्टेक्स पे तो एडजेसेंट एंगल भी बनता है, कॉमन उसमें भी वर्टेक्स होता है, बट इसमें अपोजिट बनता है, ठीक है। इट मीन्स इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं होते हैं, यू नो, ओके। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आखिर होते क्या हैं। एडजेसेंट आपने समझ लिया, लीनियर पेयर समझ लिया, एंड आफ्टर दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ द नेक्स्ट वन, angles at a point. Angles formed by a number of rays having a common initial point are called angles at a point. Okay? Angles formed by a number of rays having a common initial point are called angles at a point. Okay student? अब इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अभी आपने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में सीखा, लीनियर पेयर, और आफ्टर दैट वर्टिकली अपोजिट। बट इसमें क्या है, इसमें आपको 2 एंगल से ज्यादा यहां पे आपको दिखेंगे। कैसे, तो देखिए, एक ये रे हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग इसे
ओके, अब इसे डिफरेंट डिफरेंट रे से इसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और इसका पॉइंट क्या है, ओ ले लेते हैं। इसे ए, इसे बी, इसे सी, सी एंड डी एंड दिस वन इज ई। ओके, अब स्टूडेंट इस एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ रेज, यहाँ पे क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सभी क्या हैं, नंबर ऑफ रेज हैं। ओके, नंबर ऑफ रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, सभी का इनिशियल पॉइंट। रेज क्या होता है, रेज किसी वन पॉइंट से क्या होता है, वहां से वो क्या होता है, निकलता है, तो वहां से उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, वही। तो अगर ये इनफाइनाइट तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, तो अब जो ये सारे एंगल्स हैं, इट मीन्स ये जितने भी एंगल्स हैं आपके, ये सब क्या कहलाएंगे, एंगल्स एट ए पॉइंट। तो स्टूडेंट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ई एंड एंगल ए ओ ई आर एंगल्स एट अ पॉइंट। ओके, इट मीन्स एक ही पॉइंट से ये सारे जितने भी रेज बने हैं, इससे जो एंगल फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल्स एट ए पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल, यानी दो से ज्यादा एंगल। क्लियर है, इससे पहले हमने पेयर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक से ज्यादा एंगल हो सकते हैं, दो भी एंगल हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है, मोर देन टू एंगल्स, तो इसके लिए एंगल्स एट ए पॉइंट होता है। तो इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें कोई इक्वल नहीं भी हो सकता है, वो भी सकता है। वो क्या होगा, अगर रे सीधा लाइंस में अगर ये हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इसमें हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बार, जैसे अगर इस तरीके का हम करें, तो ये तो एंगल सेट है, यहां भी क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रे है जिसका इनिशियल पॉइंट, बट ये क्या है, ये एक लाइन क्रिएट हो जा रहा है, ये एक लाइन क्रिएट हो रहा है और ये भी लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जा रहा है, रे नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाता है। बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट रे हैं, इसलिए इसमें इक्वल एंगल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल तभी होंगे जब ये लाइन होंगे। क्लियर है, तो ये आपको बात ध्यान देनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, then the angles are called complementary angles and each is called the complement of the other. Okay, students, if the sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles and each is called the complement of the other. student, यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं फिगर के थ्रू। मैं आपको यहाँ पे, अब सपोज करें स्टूडेंट, ये एंगल हो गए। क्लियर है, इसमें आपको दो एंगल हैं, इसका नाम ए बी सी ओ। अब ये अगर टोटल 90 डिग्री है स्टूडेंट, ये टोटल 90 डिग्री है, तो अब हम इसमें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू, बिकॉज ये पूरा एंगल कितना है, ए ओ सी अगर हम लेते हैं 90 डिग्री है, तो इसी एक एंगल में ये दो एंगल बना है, ए ओ बी और बी ओ सी। ओके, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो अब ए ओ बी और बी ओ सी दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री।
तो अब यहां पे बोलेंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री, ये कोई अब यहां पे टर्म कंडीशन, ये इक्वल भी हो सकते हैं, ये ग्रेटर और स्मॉलर एक दूसरे से हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ये यहां पे इट मींस वन एंगल आपको 1 डिग्री भी हो सकता है और दूसरा 89 हो सकता है। ओके, एक आपको 45 होगा तो दूसरा क्या होगा 45। बेसिकली यहां पे अगर एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री में से एक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर में से वन एंगल आपको अगर आपके पास है तो सेकंड आप ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हो, 90 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट, अब ये दोनों तो क्या हुए कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ए ओ बी इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल BOC and also angle BOC is complement to angle AOB। ओके, इट मीन्स ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है और BOC एंगल AOB का, यानी एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट बोले जाते हैं। क्लियर है? AOB का कॉम्प्लीमेंट BOC होगा, BOC का कॉम्प्लीमेंट AOB होगा, लेकिन ये दोनों क्या बोले जाएंगे अगर दोनों पेयर, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है? ये दोनों का जिक्र जब होगा, बोथ का जिक्र होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाएंगे। लेकिन अगर इसको बोला जाए कि ये इसका क्या है तो कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये, यानी इंडिविजुअली वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं और दोनों को तो कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं स्टूडेंट, इसको आप, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच, two angles are complementary of each other then each is an acute angle but any two acute angles need not be complementary। okay, this is very important। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के होते हैं जब प्रत्येक एक्यूट एंगल बट नॉट टू एक्यूट एंगल्स नीड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, अब जैसे एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री। तो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 89 होगा। क्लियर है? अब 89, 1 और 2, 89 दोनों क्या हैं, 1 डिग्री एंड 89 डिग्री, बोथ एक्यूट हैं, एक्यूट एंगल्स। ओके, बट ये कोई जरूरी नहीं है। अब स्टूडेंट अगर 35 है और 65 है, दोनों तो एक्यूट हैं, इंडिविजुअली एक्यूट हैं, बट ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। तो दोनों एक्यूट होना ये कॉम्प्लीमेंट्री का कोई मतलब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। क्लियर है? तो दो एक्यूट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री के जो दोनों एंगल होते हैं वो दोनों एक्यूट होते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं कि दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है स्टूडेंट। सेकेंड वन, टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैनॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? कोई भी दो ऑब्ट्यूस एंगल्स ऑटोमेटिक मोर देन 90 होता है स्टूडेंट। तो मोर देन 90 जब होगा तो दोनों का सम 90 कैसे हो सकता है? तो ये एब्सोल्युटली
कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जब ऑब्ट्यूस मोर देन एन ऑब्ट्यूस एंगल always more than 90 डिग्री। ओके, तो जब ये ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री अकेले ही होता है तो दो का सम कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये यहां पे तो वर्क करेगा ही नहीं। क्लियर है? एंड लास्ट, टू राइट एंगल्स कैनॉट बी कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये तो कॉमन सेंस का बात है कि वन राइट एंगल ही 90 डिग्री का होता है, तो दो का सम 90 कहां से आ सकता है? तो स्टूडेंट, अ राइट एंगल a right angle equal to individually (90 degree), then sum of two right is never possible इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो सम उसका दो राइट एंगल का 90 कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, ये कुछ इसके फीचर्स थे। तो आपने आज क्या क्या सीखा है स्टूडेंट? आपने पेयर ऑफ एंगल्स में आपने एडजेसेंट एंगल सीखा, लीनियर पेयर, आफ्टर दैट आपने लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल्स एट अ पॉइंट, आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जितने अभी आपने जो भी टॉपिक समझा उसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इंक्लूड करेंगे। सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।